हमास ने इजराइल से बदला लिया है? क्या अब इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध में दोस्तों इजराइल और हमास एक दूसरे को जवाब देने की भाषा बदल चुके हैं? भाषा किस तरीके से बदलने की मैं बात कर रही हूं। पहले सिर्फ युद्ध हो रहा था, क्या नागरिकों पर हमले तेज हो गए हैं? क्योंकि कहने की, अब देखिए, कहने के लिए इस युद्ध में सीज फायर चल रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ये युद्ध विराम है या फिर नहीं है। सवाल इजराइल की एक करतूत के बाद उठना शुरू हुआ। समझौते के बीच भी उसने उत्तरी गजा में हमला जारी रखा और इसके बाद उसने वेस्ट बैंक से न सिर्फ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इसके अलावा फिलिस्तीनियों पर हमला भी किया है दोस्तों। और जिन पर हमला किया है वो देखकर आप चौंक जाएंगे सुनकर। पूरा मामला बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। इजराइल ने समझौते के दौरान उत्तरी गजा पर हमला करना जारी रखा। हमास की तरफ से चेतावनी दी गई कि इजराइल नियमों को तोड़ रहा है, शर्तों को तोड़ रहा है। अगर उसने ऐसा जारी रखा तो फिर हमसे भी उम्मीद ना रखे कि हम समझौता जारी रखेंगे, युद्ध के लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन यह बात शायद ही किसी ने सोची होगी दोस्तों कि इजराइल छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शेगा, मासूमों को भी नहीं बख्शेगा। आरोप है कि इजराइल के सैनिकों ने छोटे छोटे मासूमों को भी नहीं बख्शा। इजराइल ने 2 मासूमों पर हमला किया और उन्हें मार दिया। मारे गए मासूमों में एक की उम्र 8 साल बताई जा रही है, दूसरे की उम्र 15 साल, महज 15 साल बताई जा रही है। अब खबर है कि वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले के बाद इजराइल के कब्जे वाले यरूशलेम में हमला हुआ है दोस्तों। इजरायली नियंत्रण वाले यरूशलेम में गोलीबारी होने से 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग उसमें घायल हुए हैं। यह हमला सुबह भीड़ भरे घंटों में एक बस स्टॉप पर किया गया और इस हमले में मरने वालों में एक 24 वर्षीय महिला बताई जा रही है और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग शख्स बताए जा रहे हैं। इस हमले को अंजाम देने वाले 2 हमलावरों की भी मौत हो गई है, जो कि आपस में भाई थे। इजरायली सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले ये जो हमलावर थे, ये हमास के समर्थक थे। इजरायली अधिकारियों का यह भी कहना है कि इन्होंने आतंकी गतिविधियों की वजह से जेल की सजा भी काटी थी। अब क्योंकि यह बयान इजराइल की तरफ से आया है तो जाहिर है दोस्तों ये बात कि हमास को आतंकवादी बताया ही जाएगा, क्योंकि इजराइल उसको आतंकवादी मानता है। लेकिन क्या इजराइल ने यह बताया कि वेस्ट बैंक में उसने क्या किया है? हमास के खात्मे का हवाला देते हुए इजरायली सेना वेस्ट बैंक में रेड कर रही है। वहां से फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि सेना ने वेस्ट बैंक से 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फिलिस्तीनी बताए जा रहे हैं। यानी इजराइल कह रहा है कि हम हमास के आतंकियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मगर ये कहां तक सही है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी भारी संख्या में है। एक तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि इजरायली सेना सीज फायर खत्म होने के बाद हमले शुरू करेगी, लेकिन उनकी सेना अभी से ही हमले शुरू कर चुकी है दोस्तों। सोचिए ये कितना ज्यादा खौफनाक है और कितना ज्यादा परेशान कर देने वाला है कि उन लोगों की क्या इसमें गलती है जिनको आप लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। उन लोगों की इसमें क्या गलती है बताइए। देखिए, वेस्ट बैंक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वेस्ट बैंक भी एक तरीके से कहा जाए, वैसे तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में ही होना चाहिए, लेकिन इजरायली क्षेत्र में इजराइल ने खुद ही कब्जा कर लिया और इजराइल शुरू से लेकर अब तक हर चीज पर सिर्फ कब्जा ही करता आया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था सीरियाई गोलान जो था, जिसको लेकर यूएन में बाकायदा एक प्रस्ताव पास हुआ और उसमें भारत, चीन और रूस ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। उसमें भी दोस्तों इजराइल ने काफी समय से उस सीरियाई गोलान पर कब्जा किया हुआ है और अभी तक वो कब्जे से पीछे नहीं हटा है, जिसका विरोध बाकायदा भारत ने तक कर डाला। अब वो अलग बात है कि अमेरिका के अलावा बाकी के जितने देश हैं वो उस पूरे वोटिंग से, या आप कह लीजिए कि इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूर रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं इजराइल को अपनी सहमति दे दी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ देश। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े देश, हमारा देश भी जिनमें शामिल है, भारत, रूस, चीन, उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ वोट किया। हो सकता है चीन और रूस से इजराइल को इतना फर्क ना पड़ा हो, लेकिन भारत से फर्क जरूर पड़ा होगा, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक भारत भी कहीं ना कहीं, भारत की मोदी सरकार भी इनडायरेक्ट तौर पर कभी वोटिंग से दूर रहती थी, कभी किसी चीज से दूर रहती थी, तो इनडायरेक्ट तौर पर भारत की मोदी सरकार ने इजराइल का समर्थन किया। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा जो टेक है दोस्तों, भारत का जो टेक है वो भी इजराइल के खिलाफ होता चला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की मोदी सरकार के तमाम फैसलों में नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल की हरकत ही कुछ ऐसी है।
जैसा मैंने कहा कि हर चीज पर कब्जा करना उसकी एक फितरत है, उसी तरीके से वेस्ट बैंक पर भी कब्जा किया हुआ है। वहां जितने लोग रह रहे हैं, अब क्योंकि वो दक्षिणी गजा पर हमला नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पर उसके बंधक है, हमास ने उसके बंधक रखे हुए हैं, हो सकता है अब वहां से जितने बंधकों को निकालना है पहले वहां से बंधकों को निकालेगा। लेकिन क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान उसको हो रहा है, जैसे जैसे ये सीज फायर बढ़ेगा दोस्तों, इजराइल का नुकसान जो है बढ़ता चला जाएगा। हमास को वो समय दे रहा है अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए, तो इजराइल भी कहीं ना कहीं ये जानता है। यही कारण है कि हमास का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि वो वेस्ट बैंक में हमला कर रहा है, वेस्ट बैंक के अलावा बाकी के क्षेत्रों में वो हमला कर रहा है, लेकिन उसको उसका जवाब भी मिल रहा है। जैसा यरूशलेम में अभी हमला हुआ है, हालांकि नागरिकों की हत्या या नागरिकों की मौत का समर्थन हम नहीं करते, ना हमारा चैनल करता है, किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन हमारा चैनल नहीं करता दोस्तों, दी कंटाप। लेकिन इस युद्ध के बीच इजराइल ने जो हरकत बार बार अपनाई है, क्या ये उसका बदला नहीं है? क्या ये उसी का फल नहीं मिल रहा है उसको? ये आप सोचिए इस बात को दोस्तों। अभी जो हुआ है वेस्ट बैंक में, जो हुआ है वेस्ट बैंक में मासूमों के ऊपर गोली चला दी गई, और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल के किसी सेटलर ने गोली चला दी हो। इजरायली सेना के जवानों ने, इजरायली सैनिकों ने ये काम किया है। उनको बच्चों पर दया नहीं आई, उनको मासूमों पर दया नहीं आई, और उसके बाद अभी इस वक्त वो पूरी दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है कि हमने तो युद्ध रोका हुआ है, बावजूद इसके हमास हम पर हमले जारी रखा हुआ है। जबकि हमास ने युद्ध में समझौता जो हुआ था, सीज फायर को लेकर जो समझौता हुआ था दोस्तों, उसमें साफ क्लियर एंड कट कहा था कि इस पूरे युद्ध के दौरान आप किसी तरीके का हमला नहीं करेंगे, हम भी हमला नहीं करेंगे, आप भी हमला नहीं करेंगे, और इस युद्ध के दौरान आप ड्रोन भी नहीं उड़ाएंगे, आसमान में कोई मिसाइली हमला नहीं होगा। इसीलिए अभी अगर कहा जाए तो लेबनान बॉर्डर पर बेशक तनाव बरकरार है, लेकिन हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों ने भी अपने हमले थोड़े कम कर दिए, क्योंकि समझौता चल रहा है, और समझौते के दौरान जो शर्तें रखी गई है उन शर्तों का पालन हमास कर रहा हो, लेकिन इजराइल कर रहा है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। शुरुआत उत्तरी गजा से होती है, वेस्ट बैंक तक पहुंचती है, और वेस्ट बैंक के बाद फिर यरूशलेम में आकर वो पहुंची है दोस्तों। अब कहां तक जाएगी ये बात समझ से परे है, मगर आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इस युद्ध का दायरा कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। पहले तक सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर मिसाइली अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब अंदर घुसकर हमला किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत जो है हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर ही की थी, जिसका पता मोसाद को भी नहीं लग पाया, उसकी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लग पाया, मगर अब ये जो युद्ध है ये बढ़ता चला जा रहा है और ये अपने अलग मुहाने पर पहुंच रहा है। तो वेस्ट बैंक में जो हुआ, क्या हमास ने उसका बदला लिया है इजराइल से? मैंने दोनों मामले आपको बताए हैं। उत्तरी गजा में जो हमला किया गया, फिर वेस्ट बैंक में जो हमला किया गया इजरायली सेना की तरफ से, और फिर यरूशलेम में अभी जो हमला किया गया, तीनों घटनाएं मैंने आपको बताई है दोस्तों। आपका इस पर क्या सोचना है, आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।